नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज के वीडियो में हम निकालना सीखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाता है। तो यदि आप स्लैब ढलाई कराने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ की स्लैब में टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा स्लैब ढलाई करने से पहले, यानी कि स्लैब की कास्टिंग करने से पहले ही आप निकाल कर देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हाउ मेनी बैग सीमेंट रिक्वायर इन 1000 स्क्वायर फीट स्लैब, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम स्लैब के एरिया की बात करें तो 20 फीट बाई 50 फीट है, यानी कि 20 फीट बाई 50 फीट का हमारा स्लैब है और इसका टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो ये स्लैब का साइज हो गया। स्लैब के साइज के बाद नेक्स्ट आपको पता होनी चाहिए कि स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो स्लैब की थिकनेस हमेशा 5 इंच रखी जाती है। स्लैब की थिकनेस के बाद नेक्स्ट यदि हम कंक्रीट रेशियो की बात करें तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है वो 1:3 का रखना चाहिए। 1:3 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया, 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो स्लैब का एरिया, थिकनेस और इसके साथ साथ कंक्रीट रेशियो पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर आप सभी वैल्यू को रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में कितना बैग सीमेंट लगेगा। और इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप किसी भी साइज की स्लैब में कितना बैग सीमेंट लगने वाला है इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इस फॉर्मूले पर इन सभी वैल्यू को रखने से पहले इसका यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब का जो एरिया है ये 1000 स्क्वायर फीट है। तो इस 1000 स्क्वायर फीट की वैल्यू को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी स्क्वायर फीट की वैल्यू को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू में आपको 10.764 से डिवाइड कर देना होता है, यानी कि भाग दे देना होता है। तो वो स्क्वायर फीट की जो वैल्यू है वो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भाग देने के बाद यानी कि डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 92.9022 स्क्वायर मीटर आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्लैब का एरिया जो 1000 स्क्वायर फीट था इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्लैब की थिकनेस को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंच है। तो इस 5 इंच को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है कि यदि आप किसी इंच की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उसमें 0.054 से गुणा कर देना होता है। तो चलिए हम इसमें 0.0254 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो 5 इंच है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 इंच में टोटल 0.127 मीटर होता है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से सभी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसी फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रखेंगे। तो इस फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रखने से पहले चलिए हम इस फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है A/T। ए का मतलब स्लैब का एरिया, आप देख सकते हैं कि स्लैब का एरिया हमने यहाँ पर इतना निकाल रखा है। और टी का मतलब स्लैब की थिकनेस, आप देख सकते हैं कि स्लैब की थिकनेस यहाँ पर है, इंटू 1.54। तो ये 1.54 फॉर्मूले का है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंटू 1440 यानी कि 1440। तो इस 1440 का मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1440 लिख रखा है। तो ये भी फॉर्मूले का है, इसको आप याद कर लीजिएगा। डिवाइड बाई सम ऑफ CR यानी कि सम ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट का जोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट का रेशियो हमने 1:3 लिखा है। तो इस 1:3 को हम जोड़कर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A लिखा है, तो A का मतलब स्लैब का एरिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लैब का एरिया 92.903 स्क्वायर मीटर निकाला हुआ है। तो चलिए इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 92.903 स्क्वायर फीट हमारे स्लैब का एरिया हो गया, इंटू T यानी कि स्लैब की थिकनेस। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लैब की जो थिकनेस है वो 0.127 मीटर निकाला हुआ है, इंटू
1.54 ये फॉर्मूले का है, इसको सेम टू सेम आप इसी तरीके से उतार लेंगे। 1.54 इंटू 1440 यानी कि 1440, ये भी फॉर्मूले का है, इसको आप सेम टू सेम इसी तरीके से उतार लेंगे 1440, डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो यानी कि कंक्रीट रेशियो का जोड़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट रेशियो का जोड़ होगा 1 + 2 + 3, इसका टोटल करने के बाद 6 आएगा। ठीक है, तो कंक्रीट रेशियो का जो सम होगा वो 6 आया, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 4360.7925 किलोग्राम आया। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि टोटल कितना बैग हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4360.7925 किलोग्राम आया। तो अब इस किलोग्राम को आपको बैग में चेंज करना है, यानी कि सीमेंट के बैग में चेंज करना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 50 किलोग्राम के यानी कि 50 किलोग्राम के बैग आते हैं। तो सिंपली आप इस वैल्यू में 50 यानी कि 50 से भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 50 यानी कि 50 से भाग देने के बाद 87.21 बैग आ गया, यानी कि ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 88 बैग सीमेंट लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी साइज़ के स्लैब में टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्लैब ढलाई में कितना बैग सीमेंट लगेगा। इसका कैलकुलेशन हम स्लैब ढलाई करने से पहले कैसे कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।